मेरा मेरे क्वेश्चन दो सवाल हैं आपसे सर। ये मेरा आपसे पूछना सवाल चाहता ये हूँ है कि मेरा सवाल ये है कि आज पूछें कि दूसरी किस्त, आपके सवाल और हमारे जवाब। तलत आदाब। 27 अक्टूबर के पूछेंगे एक सवाल के जवाब में आपने अपनी अंग्रेज़ी और उर्दू का तज़किरा खूब किया, तो मुझे ख़याल आया कि क्यों ना एक सवाल मैं भी आपसे कर लूँ। वो ऐसे है कि आपने अपने प्रोग्राम का नाम STH रखा और शायद ये नाम रखते वक्त आपने ग्रामर को सरफ़ नज़र किया है, क्योंकि मेरे ख़याल में जब आप सर नेम इस्तेमाल करते हैं तो फिर स्ट्रेट टॉक विद मिस्टर हुसैन होता है। वज़ाहत कीजिएगा और साथ में प्लीज़ इस चीज़ पे भी रोशनी डालिएगा कि ये स्टीरियोटाइपिंग क्या होती है। क्या हमारा मुआशरा और मौलाना इसका इर्तिकाब कर रहे हैं? शुक्रिया। कुरैशी फ्रॉम UK। स्टीरियोटाइपिंग का मैं आपको पहले जवाब दे देता हूँ। बुनियादी तौर पर तो एक किसी चीज़ को आप एक दकियानूसी और जो है गैर मंतकी और मुस्तकिल अंदाज से एक ही ज़ाविये से पेश करें, वो स्टीरियोटाइपिंग हो जाती है। मसलन आप ये कहते रहें कि अगर आपकी शक्ल और सूरत ऐसी है तो आप जो है वो मज़हब के दायरे से ख़ारिज हो गए हैं, या अगर आप ये व्यूज़ रखते हैं तो उसका मतलब है कि आप का कद काट जो है वो कम है, या अगर आप ऐसा यकीन रखते हैं सियासी तौर पर तो आप इस किस्म के बंदे, तो ये स्टीरियोटाइपिंग के ज़ुमरे में आता है। सिर्फ मौलाना ये नहीं करते, हम में से पाकिस्तान की रियासत स्टीरियोटाइपिंग के लिए मशहूर है। आप ज़रा इनसे इत्तेफाक ना करें तो आपको स्टीरियोटाइपिंग करवा के आपको फारिग करने की कोशिश करते हैं। स्टीरियोटाइपिंग से तो ये मुराद ली जाती है। देखिए, जो आपने इंशा पर्दाजी के असूलों का जिक्र किया वो अमूमन हेडलाइंस पर अप्लाई नहीं होता, और हम में से जो हेडलाइंस बनाते हैं या टाइटल्स बनाते हैं उनको इल्म है कि ग्रामर के बहुत सारे असूल को हम वायलेट करते हैं, उनसे लिबर्टी लेते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस के कंस्ट्रेंट्स हैं, तो इस वजह से STH लिखा गया। तलत साहब, एक सिंपल और सादा सा सवाल है। वज़ीर-ए-आज़म साहब हर थोड़े दिनों बाद जब भी किसी मसले में होते हैं तो एंकर्स की एक मीटिंग बुलाते हैं, फिर उनको ब्रीफ करते हैं, फिर उन्हीं एंकर का रवैया जो थोड़ा सा तनकीद वाला होता है काफ़ी बेटर हो जाता है, उसके बाद नोट किया जाता है। आपको क्यों नहीं बुलाया जाता? मुझे पता नहीं क्यों नहीं बुलाया जाता, लेकिन मैंने कभी कोई कमी महसूस नहीं की, क्योंकि सहाफ़त का ताल्लुक़ जो है वो मालूमात के फ़्लो से है। और ये जो एंकर्स को बुलाना आजकल का जो वतीरा बना हुआ है, इसके अंदर मालूमात भी आपको मिलती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जब आप वक्त के लीडरान से मिलते हैं तो वो बातचीत के अंदर उनका जहन पढ़ने में आपको आसानी होती है, और मुझे ये मानना पड़ेगा कि अगर वो मुझे नहीं बुलाते तो मुझे डिसएडवांटेज होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जहन पढ़ने के लिए और बहुत से लोगों से मुलाकात करके ये जांचा जा सकता है कि हवा किस तरफ जा रही है। तो मुझे इल्म नहीं है कि क्यों नहीं बुलाया जाता। अमूमन बदतरीन हालात के अंदर भी बुलाया जाता था। मसलन मैं आपको बता सकता हूँ, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, उनके साथ हमारी एक लंबी सियासी लड़ाई थी। ज़ाती मामला कुछ भी नहीं था। जनरल मुशर्रफ बहुत सारे लेवल्स के ऊपर मेरे ख्याल में हमारा उनके साथ इंटरेक्शन बहुत अच्छा था, बतौर सहाफ़ी और उनकी तरफ से बतौर इंसान और जर्नल। आई थिंक ही वाज अ मोर वेज दैन वन वेरी ओपन माइंडेड पर्सन। लेकिन जो वारदात आइन के साथ उन्होंने की थी, जो सियासी तौर पर वो तजर्बा कर रहे थे, शदीद तरीन उनके साथ मुखालफत थी, लेकिन वो टफ़ तरीन सवाल लेते होते थे और इंगेज किया करते थे। बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ मुझे याद है, नवाज शरीफ के साथ टफ़ तरीन इंगेजमेंट्स होती रही हैं। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के साथ, अवामी नेशनल पार्टी के साथ कालाबाग डैम के ऊपर, सिंधी नेशनल्स के साथ। बस एक MQM वाले जब अपनी पीक में थे और रियासत पाकिस्तान के उस वक्त के जो सतून थे उनको सपोर्ट कर रहे थे, वो नहीं बुलाते होते थे, और आज के लिए इमरान खान साहब नहीं बुलाते हैं। डज़न्ट रियली मैटर। सहाफ़त जो है मीटिंग डिपेंडेंट तो है नहीं।